हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का फ्रेंड्स आज 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे हम लोग इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है या फिर अगले दिनों में है तो आप लोग फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। आगे के शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम हो गया है वो आज अपने क्वेश्चन को मिलान कीजिएगा। अगर आप इसी तरह से एसएससी जीडी के फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको इसी तरह से हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स बिना देरी के हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित थी। यानी फ्रेंड्स करडम मल्लेश्वरी से आज एक क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, करडम मल्लेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को हुआ था। भारत की ये महिला भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। तो करडम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलक से संबंधित है, यानी वेट लिफ्टर से संबंधित है। वे ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है। तो कांस्य पदक में कौन सी नंबर की खिलाड़ी है? प्रथम महिला खिलाड़ी है कांस्य पदक जीतने वाली। 1992 के एशियन चैंपियनशिप में मल्लेश्वरी ने 3 रजत पदक भी जीते थे। अर्जुन पुरस्कार इन्होंने 1994 में प्राप्त किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 1995 में मिला और पद्म श्री पुरस्कार 1999 में मिला। इन्होंने फ्रेंड्स 3 पुरस्कार को जीता है, अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्म श्री पुरस्कार। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आज पूछा गया था। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है। यानी फ्रेंड्स पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है पूछा गया था। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स कथक बिल्कुल सही था। तो आपको बता दें पंडित बृजमोहन मिश्र, जिन्हें बिरजू महाराज भी कहा जाता है, ये जो है प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं। तो एक क्या है? प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक थे। तो कथक इसका राइट आंसर था। वे शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ कालिका बिंदादिन घराने के अग्रणी नर्तक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन आया था जो कि आगे के शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो था अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही था। आपको बता दें अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय भी कहा जाता है। खुद बाबा भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही था, जो कि हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि चुनाव आयोग किसके अंतर्गत आता है। इस टाइप का क्वेश्चन था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। तो यहाँ से एक फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था चुनाव आयोग से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स जनगणना से पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार दूसरे नंबर पर किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। यानी फ्रेंड्स पूछा गया था सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, यानी दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर किस राज्य की है, दूसरे नंबर पर किस राज्य की है, हम आपको दोनों बता देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार फ्रेंड्स सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। मिजोरम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। यानी इसका जो राइट आंसर था वो मिजोरम बिल्कुल सही होगा। दूसरे स्थान पर मिजोरम है और पहले स्थान पर फ्रेंड्स सिक्किम है, इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि विधवा पुनर्विवाह को किसने पारित किया था। यानी विधवा पुनर्विवाह से क्वेश्चन आया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवाओं के विवाह के लिए खूब आवाज उठाई थी। उसी का नतीजा था कि विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुआ था। तो किसने पारित किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पारित किया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिल्कुल सही था। आगे क्वेश्चन बन सकता है विधवा पुनर्विवाह को कब पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन एक फ्रेंड्स आया था कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है। यानी फ्रेंड्स फीफा का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर होगा। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है या फिर कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन का पूछा गया था। तो आपको बता दें इसका इस रासायनिक तत्व का संकेत C होता है, आपको पता है, तथा परमाणु संख्या इसकी 6 होती है। मात्रा अगर इसकी पूछा जाए मात्रा संख्या 12 यानी फ्रेंड्स परमाणु भार जो होता है इसकी 12 होती है। तो कार्बन परमाणु का अगर कार्बन का परमाणु क्रमांक पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर 6 होगा। परमाणु संख्या पूछी होगी, परमाणु भार पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर 12 होगा। इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था।
अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, यानी लोकसभा से एक क्वेश्चन आया था। आपको बता दें लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की गई तिथि की सूचना लोकसभा का महासचिव सदस्यों को देता है। तो फ्रेंड्स लोकसभा के स्पीकर से क्वेश्चन आया था, इसको देख लीजिएगा, आगे के शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि उद्योग को बढ़ावा देना किस पंचवर्षीय योजना में था, यानी किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा दिया गया था। आपको डायरेक्ट पंचवर्षीय योजना पूछी गई थी, जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स 5वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही था। आपको बता दें फ्रेंड्स 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, इसको याद रखिएगा, 1974 से 1979 तक इसका कार्यकाल था। ये पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाना, उद्योग को बढ़ावा देना और गरीबी उन्मूलन जैसे तथ्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो यही क्वेश्चन आया था, उद्योग को बढ़ावा देना किस पंचवर्षीय योजना में था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में था। इसके अलावा याद रखिएगा कृषि में उत्पादकता को बढ़ावा देना किस में है, 5वीं में है। गरीबी उन्मूलन किस में है, 5वीं में है। तो यहां से क्वेश्चन फ्रेंड्स आगे के शिफ्टों में बन सकता है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि समवर्ती और संघ सूची को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है। तो समवर्ती और संघ सूची को किस अनुच्छेद में किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही था। आपको बता दें संघ सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कई विषय शामिल हैं, जिन पर केवल भारत की संसद को कानून बनाने की शक्ति है। मूल रूप से 97 विषयों को संवैधानिक निर्माताओं द्वारा संघ सूची के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स, आपको बता दें 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही था। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती और संघ सूची को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, यानी स्टार्टअप इंडिया से ऑलरेडी पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा भी गया था और इस शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको पता है फ्रेंड्स स्टार्टअप इंडिया पहल की घोषणा 15 अगस्त 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस प्रमुख पहल का उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना था। तो स्टार्टअप इंडिया से क्वेश्चन आया था एक फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई, 15 अगस्त 2015 को हुई। किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि बेंगलुरु में टैक्स समिति जो है वो 2022 का उद्घाटन किसने किया था। तो बेंगलुरु में जो टैक्स समिति का उद्घाटन फ्रेंड्स जो किया था वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बेंगलुरु टैक्स समिति BTS, जिसे BTS 2022 के नाम से जाना जाता है, कि रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो था माननीय PM नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया था। तो आपको बता दें फ्रेंड्स मीनमुट्टी जो जलप्रपात है केरल राज्य में स्थित है। यह केरल का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि भारत का 7वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 300 मीटर यानी 980 फीट है। तो यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था, इसको भी देख लीजिएगा। जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आज GK GS के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आप लोग का अगर एग्जाम आने वाले अगले शिफ्टों में है तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख के जाइएगा। आगे के शिफ्टों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में फ्रेंड्स एक जो है आज कमल का शायद पर्यायवाची पूछा गया था और एक मुहावरा पूछा गया था 9 2 11 होना। तो ये सभी फ्रेंड्स पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, विलोम शब्द पूछा जा रहा है और जो है एक शब्दों के लिए अनेक शब्द भी पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा जा रहा है, और शुद्ध वर्तनी भी पूछी जा रही है। एक गद्यांश दिया जा रहा है, उसमें फ्रेंड्स आपके 4-5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिंदी की अगर लेवल की बात करें फ्रेंड्स, हिंदी का लेवल इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और फ्रेंड्स अगर GK GS की बात करें तो GK का फ्रेंड्स जो लेवल आ रहा है वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल आ रहा है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग GK पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। GK के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ रहे हैं, आप उन सभी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं जो आज क्वेश्चन पूछे गए थे। इस टाइप के क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस यहीं तक। मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और इसी तरह से हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करने के लिए हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।